हॉस्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। छात्रों के बवाल के बाद पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बड़ा फैसला, पीयू के कुलपति के साथ छात्रों की बैठक हुई और बैठक के बाद चारों हॉस्टल्स को खोलने का निर्णय लिया गया है। 2 दिन के अंदर पीयू के पोर्टल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। हॉस्टल के फॉर्म में 2 हॉस्टल चुनने का विकल्प उनके पास होगा। विकल्प के जरिए हॉस्टल चुनने का मौका छात्रों को दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर इस वक्त, और संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ गई हैं। विनीता, छात्रों की यही मांग थी कि उनसे वार्ता की गई, उनसे राय लिया गया, तो उस राय के अनुरूप हॉस्टल्स को खोला जाए। अब उनकी मांग पूरी हुई? बिल्कुल, लगातार छात्र इसी की डिमांड कर रहे थे कि कुलपति उनसे बात करें। जिस तरीके से वो सफर कर रहे हैं, कॉलेज हॉस्टल से उन्हें निकाल दिया गया, वो सड़क पर थे। ऐसे में वो लगातार प्रदर्शन भी इसीलिए कर रहे थे कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी जो डिमांड है उसे पूरी की जाए। लेकिन बीच में 2 हॉस्टल खोलने का निर्णय लिया गया, दोनों हॉस्टल का नाम बदलने का निर्णय लिया गया। लेकिन छात्र फिर से उग्र प्रदर्शन कल करते नजर आए। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए अब जब पीयू प्रशासन है, एक बार फिर से चारों हॉस्टल खोलने का उसने निर्णय लिया है। आज जो छात्र नेता हैं उनसे बातचीत हुई, छात्रों को बिठाया गया, कुलपति ने खुद सभी छात्रों से बातचीत की है और उसके बाद निर्णय लिया गया है कि चारों हॉस्टल को खोला जाएगा और अगले 2 दिनों में चारों हॉस्टल खोलने का जो निर्णय है पोर्टल के जरिए बताया जाएगा। विनीता, चूंकि इससे पहले जब 2 हॉस्टल्स को खोलने का निर्णय लिया गया था तो कुछ शर्तें इंपोज की गई थी, कुछ शर्तों को रखा गया था। क्या अब भी वो शर्तें लागू रहेंगी या पहले जैसी सामान्य स्थिति ही रहेगी? अब जो शर्त कॉलेज प्रशासन की तरफ से लगाया गया था कि चारों हॉस्टल का नाम बदल दिया जाएगा, यानी जो 4 हॉस्टल हैं 1, 2, 3, 4 कर दिया जाएगा। छात्र इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि समुदाय बटा हुआ था, मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अभी जो बातचीत हुई है, बातचीत में नामकरण अलग करने की बात नहीं कही गई, यानी नाम नहीं बदलेंगे। पोर्टल पे 2 हॉस्टल चुनने का ऑप्शन होगा। 4 हॉस्टल में से आप ये नहीं चुन सकते कि आपको किस में रहना है, उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आएंगे और उन दोनों में से आप कोई एक चुने और उसमें जिसको आप चुनेंगे उसमें आप वो रह सकते हैं। यानी अगर इकबाल की अगर हम बात करें, इकबाल हॉस्टल की, अगर उसको हिंदू छात्र भी अगर पोर्टल के माध्यम से चुनता है तो वो वहां रह सकता है। उसमें अब वो नहीं होगा कि सिर्फ उसमें मुस्लिम ही रहेंगे या फिर जैक्सन में जैसे पहले यादव समुदाय, यानी चुनने का अधिकार अब स्टूडेंट्स को ही दिया गया कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने हॉस्टल का चयन कर लीजिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल अधिकार जो छात्र हैं, जो हॉस्टल के रहने वाले लोग हैं, उनका ही होगा। वो 2 ऑप्शन जब आएंगे पोर्टल पर, हॉस्टल चारों हॉस्टल में से 2 ऑप्शन जब आएंगे तो उनमें से वो चुन सकते हैं कि उन दोनों में से किसमें उन्हें रहना है। और जैसे ही उनका क्लिक होगा, पोर्टल में 2 दिन के बाद जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी, वो जिसे चुनेंगे उस हॉस्टल में वो रह सकते हैं। तो जो छात्र विरोध कर रहे थे कि मुझे इसी हॉस्टल में रहना है, उनके पास भी 2 विकल्प आएगा। तो इसीलिए जो छात्र हैं वो मान गए हैं कॉलेज प्रशासन की बात, और कॉलेज प्रशासन भी उस तरीके से अब जो पोर्टल में वो जारी करेंगे, उन्हें नाम नहीं बदलना होगा हॉस्टल का और उन्हें कुछ हिंदू मुस्लिम भी नहीं करना होगा कि इसमें हिंदू रहेंगे, इसमें मुसलमान रहेंगे। और छात्रों से बातचीत भी की गई है कि आप जो बार बार ऐसे बमबारी करते हैं, गोलीबारी करते हैं, आखिर कब तक चलेगा। छात्रों ने ये भी माना है कि हम आपस में सामंजस्य बनाकर रखेंगे। चलिए विनीता, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीयू के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई, जिसमें उन्हें उनकी ही बातों को सुनते हुए उनके ही शर्तों के रूप में अब विकल्प दिए जाएंगे। 2 दिनों के अंदर पोर्टल पर इसे अपडेट किया